हाय। आज का जो टॉपिक है मैं जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ वो है शेयर ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस या फीलिंग्स इमोशंस शेयर करना क्यों इम्पोर्टेंट है और क्या इम्पोर्टेंस रखता है और नहीं शेयर करने से क्या उसके नुकसान हो सकते हैं। तो इंडिया में ज़्यादातर लोग ऐसे हैं कि जो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते नहीं हैं, एक्चुअल फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते, एक्चुअल इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करते हैं। और एज़ पर डब्ल्यूएचओ 7 में से 1 इंसान को मेंटल हेल्थ रिलेटेड इशू है ही, बिकॉज़ हम अपने इमोशन और फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा सप्रेस करते हैं। उसका रीज़न ये है कि स्टिग्मा है कहीं न कहीं हमारे माइंड में, कहीं न कहीं हम ये सोचते हैं कि सामने वाला हमको समझेगा नहीं, गलत समझेगा, जज करेगा, फ़ियर ऑफ जजमेंट होता है, इसलिए हम शेयर नहीं करते। बट शेयरिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। पहली चीज़ ये है कि आप जब शेयर करते हो, पहली चीज़ जब आप अपनी फीलिंग्स या इमोशन किसी के साथ शेयर करते हो, तो आपका जो प्रेशर है ना वो रिलीज़ होता है। आपको बेटर फ़ील होता है, आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो कम कम हो जाता है। सेकंड चीज़, आपका जो पर्सपेक्टिव है चीज़ों को लेकर वो बदलता है। वो जिस भी चीज़ को लेकर आप परेशान हो या जो भी फीलिंग्स आप अपनी एक्सप्रेस कर रहे हो सकता है जब आप किसी के साथ शेयर करो तो आपका कोई दूसरा पर्सपेक्टिव समझ में आए, और जब वो समझ में आए तो आपको उस चीज़ का, उस चैलेंज का आपको सॉल्यूशन भी मिले, जो चीज़ आपको परेशान कर रही थी। थर्ड चीज़ हो जाती है कनेक्शन। जब हम किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं, फुल्ली मतलब फ्रीली कम्युनिकेट करते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, कम्युनिकेशन के थ्रू क्लैरिटी आती है। जब क्लैरिटी आती है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है, तो रिश्तों में मजबूती आती है। इसलिए आपको फीलिंग्स और इमोशंस अपने शेयर करना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं आप उसी इंसान से करें जिससे आपको प्रॉब्लम है, हो सकता है किसी दूसरे के साथ आप शेयर करें और वो आपको वो पर्सपेक्टिव समझा पाए जो आप नहीं देख पा रहे हैं, तो इससे भी आपको हेल्प होती है। नहीं शेयर करने से क्या होता है, आप जब अपने इमोशन और अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करते हैं, तो ये आपको मेंटल हेल्थ को तो इम्पैक्ट करती ही है, बट आपके फिजिकल हेल्थ को भी इम्पैक्ट करना चालू कर देती है। और फिजिकल हेल्थ को जब इम्पैक्ट करेगी और आपकी मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करेगी, जब दोनों को इम्पैक्ट करना चालू करेगी, तो आपके फाइनेंसेस को भी इम्पैक्ट करेगी। ऑब्वियसली देन, बिकॉज़ मेंटल हेल्थ के लिए तो हम इतना सीरियसली लेते नहीं हैं, हम डॉक्टर को कंसल्ट नहीं करते हैं, बट जब फिजिकली कोई प्रॉब्लम होती है, तो घर वालों को भी नोटिस में आता है, लोगों को नोटिस में आता है, तो देन वी कंसल्ट अ डॉक्टर, राइट? तो डॉक्टर को कंसल्ट करोगे, तो यू हैव टू पे टू द डॉक्टर ट्रीटमेंट के लिए। तो ये तीनों चीज़ों पे इम्पैक्ट करेगी आपकी, यदि आप फीलिंग्स अपनी शेयर नहीं करोगे, मेंटल भी, फिजिकली भी और फाइनेंशियली भी। तो इसलिए इट्स बेटर कि आप कोई ऐसे इंसान को ढूंढो, या कोई ना कोई तो आपके पास ऐसा होगा जिसके साथ आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी डर के, बिना किसी जजमेंट के, कि फियर ऑफ जजमेंट के। तो प्लीज़ अपने इमोशन शेयर कीजिए, क्योंकि यदि आप अपने इमोशन सप्रेस करेंगे, अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करेंगे और किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, तो ये एक एग्रेशन का फॉर्म लेगा आगे जाके। वो फिजिकल एग्रेशन हो सकता है, मेंटल एग्रेशन हो सकता है, इमोशनल एग्रेशन हो सकता है, या कोई दूसरा फॉर्म भी हो सकता है एग्रेशन का, जो आपके लिए किसी भी तरीके से सही नहीं है। इसलिए शेयर करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड आई एम श्योर कि कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो आपकी ये बातें, आपकी फीलिंग्स को समझ सके, सुन सके। और इन केस कोई नहीं है, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और नहीं भी है, तो एक और मैंने वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने बताया है कि और क्या तरीके हैं, इन केस कोई आपके पास नहीं है तो आप, जिससे आप अपनी फीलिंग शेयर कर सकें, तो आप कैसे कर सकते हैं। तो शायद वो वीडियो आपकी कुछ हेल्प कर सके। थैंक यू सो मच।